Hello everyone and welcome back to my channel. This is unit 5 of class 9 banking and insurance and ये part 1 है वीडियो का. So the topic is unit is about insurance organization, right? ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा टॉपिक का कि कुछ पहले हम हिस्ट्री पढ़ेंगे इंश्योरेंस की कि इंश्योरेंस कैसे धीरे धीरे इंडिया में कैसे इवॉल्व हुआ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. देन रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है इंश्योरेंस सेक्टर की, देन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बारे में एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस. तो ये 4 हेड्स में चैप्टर डिवाइड है, राइट. तो हिस्ट्री हम इसकी समझते हैं कि इंश्योरेंस कैसे इंडिया में इवॉल्व हुआ. ठीक है. सो यहाँ पे आप देखिए कि मेन पर्पस क्या था कि काफी जो एलिगेशंस लगाई जा रही थी कि देर आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच वर देयर, राइट. सो इंश्योरेंस पब्लिक का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए मेन पर्पस क्या था कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस ली हुई है उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन मतलब लॉ पास किया गया, कंसोलिडेट किया गया. ठीक है. किसने किया था ये? इंश्योरेंस एक्ट 1938 ने. ठीक है. एंड इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1950, ये जो एक्ट था 1950 का, दे हैव दिस एक्ट हैज abolished प्रिंसिपल एजेंसीज, राइट. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार ये डिसाइड किया कि वो जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसको नेशनलाइज कर देंगे. नेशनलाइज करेंगे यानी सबसे ज्यादा से किसका होगा? गवर्नमेंट का होगा इंश्योरेंस में, ताकि जितनी भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं वो ना हो. क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कहीं इन्वॉल्व होती है तो ये माना जाता है कि द प्रैक्टिसेस विल बी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, राइट. सो एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया 19 जनवरी 1956 को, जिसने लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को नेशनलाइज किया. एंड फॉर द सेम ईयर इन 1956 लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की मोनोपोली थी 19 लेट 90 तक. ठीक है. क्योंकि 90 के बाद क्या हुआ, आफ्टर 90 इंश्योरेंस सेक्टर जो था इट वाज रीओपन टू प्राइवेट सेक्टर. पहले सिर्फ नेशनलाइज था, गवर्नमेंट का ही से था, पर धीरे धीरे इट वाज ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर. अब आते हैं, ये तो लाइफ इंश्योरेंस की बात हुई कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कब आया था इन द ईयर, ये भी आ सकता है 1956. ठीक है. सो जनरल इंश्योरेंस की हिस्ट्री क्या है? इट इज ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जो वेस्ट में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था उसकी वजह से जनरल इंश्योरेंस जो है इंडिया में धीरे धीरे उसके रूट्स हमें देखने को मिले, राइट. सो 1850 में ट्रिटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस्टेब्लिश हुई. ठीक है. ये ब्रिटिशर्स ने की थी 1907 में. इंडियन मर्केंटाइल इंश्योरेंस लिमिटेड सेट हुई. ये पहली कंपनी थी जो ट्रांजेक्ट करती थी हर तरह का जनरल इंश्योरेंस बिजनेस. दिस कंपनी मर्केंटाइल इंश्योरेंस जो थी ये जनरल इंश्योरेंस बिजनेस की ही कैटेगरी में आती है. 1957 में जनरल इंश्योरेंस काउंसिल फॉर्म हुई 1957 में. ठीक है. ये एक इंश्योरेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का ही एक विंग है, राइट. नाउ 1972 में क्या हुआ था कि जनरल इंश्योरेंस बिजनेस यानी कि नेशनलाइजेशन एक्ट पास हुआ एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो है इट वाज नेशनलाइज्ड फ्रॉम 1 जनवरी 1973. तो 107 जो इंश्योरेंस कंपनी थी उनको अमेलगमेट किया गया, ग्रुप किया गया इनटू 4 बेसिक कंपनीज. कौन सी थी? पहली थी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दूसरी थी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, थर्ड थी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड फोर्थ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. जो जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन था ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ? इन 1971. देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है. लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मैंने आपको बताया इन द ईयर, दिस इज लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 1956 में, 1 मार्कर आ सकता है. जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन कब इनकॉर्पोरेट हुआ? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इन 1975. ठीक है.
सो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिले विद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये एक बेसिक हिस्ट्री थी। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर इंश्योरेंस सेक्टर। आपको पता है कि जैसे जितने भी शेयर्स ट्रांजैक्ट होते हैं तो वहाँ पे सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। इसी ऐसे बैंकिंग सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? इट इज IRDA, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एपेक्स मतलब कि हाई स्टैट्यूटरी बॉडी है, राइट। ये सारे जो है गवर्न करती है, रेगुलेट करती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को। एंड ये कैसे डेवलप हुई थी, कैसे कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? दिस वाज सेट अप, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। मेन मिशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों ये सेटअप हुआ था, क्यों ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी थी? IRDA बोलूंगी मैं, बार बार फुल फॉर्म नहीं बोलूंगी, ठीक है? तो आपको आनी चाहिए फुल फॉर्म, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मेन ऑब्जेक्टिव था कि पॉलिसी होल्डर्स है उनको, उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ठीक है। और सेकंड था कि जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ग्रोथ लेकर आना, ताकि जो कॉमन मैन है उसको बेनिफिट हो, राइट। और इंश्योरेंस के थ्रू जो प्रीमियम कलेक्ट होता है उससे वो फंड्स चैनलाइज कर सके हम इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। देन टू प्रमोट, मॉनिटर एंड एनफोर्स हाई स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, फाइनेंशियल साउंडनेस, फेयर डीलिंग। तो मेन पर्पस क्या था कि फेयर डीलिंग हो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, राइट, ट्रांसपेरेंट हो, एंड कोई भी जो क्लेम है, अगर इंश्योरेंस जो भी इंश्योर्ड पर्सन है उसने कोई क्लेम फाइल किया है तो उसका क्लेम जो है वो स्पीडली सेटल हो, ठीक है। उसकी कंप्लेंट, उसके ग्रीवेंसेस जो है वो फटाफट उसके इमिडिएटली रिजॉल्व हो। इंश्योरेंस फ्रॉड को प्रिवेंट करना, ये भी एक एम है। और जितनी भी मैल प्रैक्टिसेस है, अनफेयर डीलिंग है, राइट, उसको रिमूव करना, प्रिवेंट करना। देन ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, टू प्रमोट फेयरनेस इन द फाइनेंशियल मार्केट। एंड अगर जहाँ पे ये स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स नहीं होते हैं प्रॉपरली, जो भी IRDA ने स्टैंडर्ड सेट किए नहीं इन्फोर्स हो रहे, तो एक्शन लेना, दोज हु आर नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स। देन to bring about optimum amount of self-regulation in day-to-day working of the industry. Now IRDA जो है यहाँ पे 10 members है, इस बॉडी में 10 members है। कौन कौन है ये? जिसमें चेयरमैन होता है, 5 होल टाइम मेंबर्स हैं, एक चेयरमैन है, 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं, तो हो गए ना टोटल 10। स्पेसिफिक फंक्शन क्या है IRDA का? परमिशन देना टू सेटअप इंश्योरेंस कंपनीज। प्राइवेट सेक्टर में अगर इंश्योरेंस कंपनी सेटअप होती है तो परमिशन चाहिए होती है, IRDA जो है परमिशन ग्रांट करती है। रेगुलेट करती है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनीज को भी जो प्रीमियम मिलता है वो आगे इन्वेस्ट करती है ना, राइट, शेयर्स में, बॉन्ड्स में। तो कहाँ इन्वेस्ट कर रही है वो पूरा रेगुलेट कौन करती है? IRDA। और जो भी एजेंसीज हैं, पर्संस हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, उनको रेगुलेट करना। So this is all about in this video. In the next video, I'll be covering this particular. I will starting with private investment in insurance sector. Thank you for watching the video.